जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सम इफ़ के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ हम काउंट, काउंट इफ़ और काउंट ब्लैंक ये फॉर्मूले कहाँ पे यूज़ होंगे, इनका क्या यूज़ है, इनको किन कंडीशंस पे यूज़ करना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको ये कंटेंट यूज़फुल लगता है मेरा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आपको टाइमली मिल जाए और आपसे वो वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सम इफ और काउंट इफ का यहाँ पे मैंने दो टेबल बना रखे हैं। और यहाँ पे हम सम इफ यानी कि इससे नाम से ही पता लग रहा है कि सम मतलब ऐड करना और इफ का मतलब होता है कि लॉजिकल वे में ट्रू और फॉल्स रिजल्ट फाइंड आउट करना। तो अगर मैं सिंपल सम की बात करूं तो ऐड, और इफ आ गया तो मतलब कोई ना कोई वहां पे कंडीशन है या कोई ना कोई वहां पे लॉजिक है। सेम काउंट का, काउंट मतलब किसी चीज को गिनना और इफ मतलब कोई ना कोई उसमें लॉजिकल चीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैंने टेबल सा बना रखा है, अगर आपको कोई ये कहे, जैसे आप इस टेबल में देख सकते हो मैंने नाम लिखा है, डिपार्टमेंट लिखा है और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे जेंडर और सैलरी लिख रखी है। अगर आपको कोई ये कहे दोस्तों कि इस टेबल में से या इसमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके जो मेल एम्प्लॉई हैं उनमें आपका टोटल खर्चा कितना जा रहा है सैलरी में। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल सम के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप सिंपल सम का क्या यूज़ है। सिंपल सम मतलब कैलकुलेट करना, कि ऐड करना किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे देखो सिंपल सम का फॉर्मूले से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, टोटल फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मेल और फीमेल पे जो हमने सैलरी पे खर्चा करा है टोटल खर्चा कितना है। तो ये मैं सिंपल सम के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर आप देखोगे कि इफ़ बाद में एंड आता है, इफ़ बाद में और आता है, वो क्यों। और यहाँ पे हम देखेंगे कि सम पहले आ रहा है, इफ़ बाद में आ रहा है। तो ये चीज़ क्यों है मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने पहले पढ़ा उसमें लॉजिकल वे था कि ये चीज़ सही होनी चाहिए लेकिन ये कंडीशन के बेसिस पे। तो इसलिए पहले लॉजिक उसके बाद कंडीशंस। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको सम करना है, सम करना है लॉजिकल वे में। तो यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि इफ सम, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि ये फिर ऐड करो, नहीं, ऐड करो लेकिन ये इस वे में ऐड करो तो वो चीज़ होती है। इसलिए यहाँ पे सम इफ का हम सम पहले लिखेंगे, इफ बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये है कि दोस्तों अगर आपको कोई ये कहे या आपका बॉस कहे कि भैया मेरे को मेल बंदों की सैलरी बता और फीमेल बंदों की सैलरी बता टोटल, कि मेरे पास जितने मेल एम्प्लॉई हैं उनकी टोटल सैलरी का खर्चा कितना है और जितने फीमेल एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी का टोटल खर्चा कितना है, तब मैं यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। तो किसी भी फॉर्मूला को यूज़ करने से पहले आपको पता ही है कि इक्वल टू लगाना है और यहाँ पे लिखना है सम इफ। सम इफ लिखने के बाद हम जैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सम इफ मतलब आपको कंडीशन के हिसाब से किसी चीज़ को ऐड करना, कि कोई ना कोई क्राइटेरिया बीच में जरूर होगा या कंडीशन बीच में जरूर होगी, तब हम यहाँ पे सम इफ का यूज़ करेंगे। बाकायदा आपको वहाँ पे शो भी हो रहा है, जब आप इस फॉर्मूला को लिखेंगे सम इफ लिखेंगे तो वहाँ पे शो होगा कि इसको हम कहाँ पे यूज़ करना है इसको। तो सम इफ हमने लिख लिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है रेंज। रेंज मतलब आपको कहाँ से वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो रेंज क्या रहेगी आपकी, आपको जेंडर, जेंडर के बेसिस पे आपको ऐड करना है ना, तो इसलिए रेंज आपकी क्या रहेगा, जेंडर वाला कॉलम। अब जेंडर वाले कॉलम को क्या कर देंगे, हम फिक्स कर देंगे। फिक्स क्यों करेंगे, ताकि मैं फॉर्मूले को कॉपी करूं तो ये जो मेरा रेंज है ये जितनी मैं सेलेक्ट कर रहा हूं ये उतनी रहे, आगे पीछे ना हो। तो इसलिए मैं इस चीज़ को क्या करूंगा, फिक्स करूंगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिक्स नहीं करने से क्या नुकसान होगा और फिक्स करने से क्या फ़ायदा होता है और हम फिक्स क्यों करते हैं।
ये मैं आपको इस वीडियो में आगे भी बताऊंगा कि हम फिक्स इस चीज़ को क्यों कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद जैसे मैं F4 से हम फिक्स करते हैं, तो जैसे आपने ये रेंज सेलेक्ट करी, उसके बाद आपने वन टाइम F4 प्रेस करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डॉलर का साइन आपको दिख रहा होगा। तो ये हमने फिक्स कर दिया, इसलिए आपको डॉलर का साइन दिख रहा है। अब फिक्स करने के बाद कोमा लगाएंगे, उसको पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, तो मेरे को इस रेंज में से मेल जितने भी हैं वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पहला तो मेरा ये रहा, ठीक है जी, ये आ गया। तो इसलिए मैंने इसको, लेकिन इसको मैं फिक्स नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इसको मैं अभी फिक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पूछ रहा है कि सम रेंज की आपको कहाँ से कैलकुलेट करना है। तो मेरे को सैलरी कैलकुलेट करनी है मेल वालों की, तो इसलिए पहले मैंने रेंज में इसका जेंडर सेलेक्ट करा कि मेरे को ये इसकी रेंज है। फिर दूसरा क्राइटेरिया कि इस में से मेरे को मेल वाला फाइंड आउट करना है। और फिर तीसरा मेरा सम रेंज कि मेरे को कैलकुलेट कहाँ से करना है, वैल्यू कहाँ से मेरे को निकालनी है। तो वैल्यू वाला कॉलम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, जिसको मैं सम रेंज कहूँगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको। तो सम रेंज को भी हम क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। क्यों, ताकि जब मैं फॉर्मूला कॉपी करूँ तो जो मेरी रेंज है जो मैंने फिक्स करी है वो आगे पीछे ना हो। ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि ये क्यों हम इसको फिक्स कर रहे हैं और क्यों इसको हम जो हमने क्राइटेरिया है उसको अनफिक्स रखा है और बाकी हमने रेंज को और सम रेंज को हमने जो है वो फिक्स करा हुआ है, ठीक है जी। तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमने एंटर मार दी, तो आप देख सकते हो मेल की टोटल सैलरी ये बता रहा है यहाँ पे 28,600 समथिंग, 28,600 यहाँ पे टोटल मेल की सैलरी बता रहा है ये। तो चलो इस चीज़ को हम मैनुअली भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जितने भी मेल वाले हैं हम उनका सम करते हैं मैनुअली। तो यहाँ पे हम मेल वाले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद अब नीचे देख सकते हो यहाँ पे आपको शो हो रहा है जितना आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाला है। तो ये हमने यहाँ पे करा। जैसे मैं अगर इस मेल को अगर मैं यहाँ पे, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, जैसे कि जेंडर और सैलरी ये हमने फाइंड आउट कर ली कि मेल कितनी है। अब देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कॉपी करा। फॉर्मूला जब मैंने कॉपी करा तो आप देख सकते हो कि अब फीमेल किसने निकाल दी यहाँ पे। तो अगर मैं रेंज को फिक्स कर दूंगा तो जब मैं फॉर्मूला कॉपी करूंगा तो ये फीमेल के बजाय मेल को ही उठाएगा यहाँ पे। इसलिए मैंने रेंज को यहाँ क्राइटेरिया को यहाँ पे मैंने फिक्स नहीं करा। तो चलो मैं आपको एक बार इसको करके बताता हूँ। क्राइटेरिया को यहाँ पे मैं फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने F4 प्रेस कर दिया और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। अब देखो जब मैं इसकी कॉपी करूँगा फॉर्मूले को तब क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फीमेल वाले कॉलम पे भी मेल वाले डाटा को शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि मैंने जो मेरा क्राइटेरिया वाला कॉलम था उसको मैंने फिक्स कर लिया। तो जब मैं कॉपी करूँगा तो ये उसी चीज़ को क्या करेगा, बार बार उसी चीज़ को पिक करेगा, क्योंकि वो चीज़ मैंने फिक्स कर रखी है। तो इसलिए मैं आपको अभी डिफरेंस समझाता हूँ कि फिक्स और अनफिक्स का। दोबारा से मैं ये चीज़ समझाता हूँ। रेंज हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। तो रेंज क्या है, जहाँ से मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैं इसको अनफिक्स रख रहा हूँ आपको बताने के लिए कि इसका क्या हम फिक्स क्यों कर रहे थे और अनफिक्स क्यों कर रहे थे, ठीक है जी। इसको मैं अभी फिक्स नहीं कर रहा हूँ। दूसरा मेरा क्राइटेरिया मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। तो क्राइटेरिया फिक्स और अनफिक्स करके मैंने बता दिया, तो इसलिए इसको मैं अभी नहीं करूँगा। और यहाँ पे मैं इसको रेंज को मैं फिक्स कर देता हूँ। एक चीज़ मैंने फिक्स कर दी, एक चीज़ मैंने अनफिक्स करी, मतलब उसको फिक्स नहीं करा। अब मैं इसको आपको करके बताता हूँ कि इसका क्या नुकसान है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं। अब जैसे देखना मैं यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी करूँगा, अब देखना कहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो आप यहाँ पे देखना ऊपर वाले कॉलम में देखो जो मेरी रेंज है वो है E33 से लेके E39 तक, 40 तक। लेकिन नीचे वाले कॉलम में E34 से लेके 40 तक हो गई, आप देख सकते हो। तो एक मेरा जो रेंज, जो मेरी एक्चुअल रेंज थी उसमें से उसने एक को कम कर दिया, इसलिए मैं इसको फिक्स कर रहा था रेंज को। अगर मैं इसके नीचे कॉपी करूंगा तो क्या होगा, जो मेरा रेंज उठाएगा वो कहाँ से उठाएगा, E35 से, ना कि E33 से। तो एक्चुअल में कहाँ से उठानी चाहिए, E33 से लेके E40 तक। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, ताकि जब फॉर्मूला कॉपी हो तो जो हमारी एक पर्टिकुलर रेंज है जहाँ से हमको
रिजल्ट फाइंड आउट करना है या जहाँ से हमको कंपेयर करना है अपने क्राइटेरिया को, इसलिए हम वहाँ पे फिक्स कर देते हैं उस चीज़ को। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी कि हम क्यों चीज़ों को फिक्स करते हैं और क्यों चीज़ों को अनफिक्स करते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे फिक्स नहीं करूँगा तो जब मैं फॉर्मूला कॉपी करूँगा तो ये क्या होगा, ये नीचे वाले कॉलम से अगली बार पिक करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा रिजल्ट सही नहीं आएगा, क्योंकि कंपेयर जो है वो कम बंदों से करेगा या फिर डाटा वो कम बंदों का उठाएगा या रेंज उसकी कम हो जाएगी। तो इसलिए हम फिक्स कर देते हैं जो चीज़ों जहाँ से हमको कंपेयर करना होता है। और क्राइटेरिया को इसलिए अनफिक्स करा क्योंकि अगर जब मैं फॉर्मूले को नीचे कॉपी करूंगा, अगर क्राइटेरिया वाले को फिक्स कर देता हूं तो वो हमेशा मेरे को मेल का ही शो करता रहेगा या फिर जो सेल पे लिखा होगा हमेशा वही शो करेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना कि हम फिक्स क्यों कर रहे हैं और अनफिक्स क्यों करना होता है हमको। तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से इस चीज़ के बारे में पूछ लेना, क्लियर होनी चाहिए, छोटे से छोटा डाउट क्लियर होना चाहिए। दोस्तों वीडियो चाहे लंबा ही क्यों ना हो, पर मेन बात है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, उसमें से आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वो एक चीज़ होती है। तो यहाँ से आपने देख लिया कि सम इफ का क्या यूज़ है। चलो अब मैं आपको यहाँ से एक बार मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ से हम ये चीज़ को कॉपी करके काउंट इफ वाले कॉलम के डाटा के नीचे रख देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक बार काउंट का यूज़ करना सीखेंगे। काउंट फॉर्मूला, काउंट का पहले मतलब समझ में आ रहा है, काउंट मतलब गिनना। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ गिनते हैं कि हमारे पास मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, काउंट करते हैं फॉर्मूले की मदद से। तो अगर आप सिंपल करोगे तो टाइम लगेगा, फॉर्मूले की मदद से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए पहले मैं यहाँ पे आपको सिंपल काउंट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके दिखाऊंगा। तो इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, तो जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन करे नीचे देखो वैल्यू शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैं ऊपर क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, टेक्स्ट, तो इसलिए यहाँ पे 0 शो कर रहा है। तो जब भी आपने काउंट का फॉर्मूला यूज करना है तो काउंट का फॉर्मूला किस पे काम करेगा, वैल्यूज पे काम करेगा, ना कि टेक्स्ट पे काम करेगा। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे सैलरी वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसने बता दिया कि आपने जो रेंज सेलेक्ट करी थी वो कितने थे, 8 कॉलम थे उसमें या 8 सेल थे उसमें, तो इसलिए ये यहाँ पे इसने बता दिया। और आप ये चीज़ नीचे भी देख सकते हो। तो ये इसका काम होता है कि ये वैल्यू में काम करता है, ना कि टेक्स्ट में काम करेगा। तो इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें करके बता दी। पहले मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट करा तो वहाँ पे उसने 0 शो कर दिया, क्योंकि ये वैल्यू को काउंट करता है, वैल्यू जहाँ पे लिखी होगी उन सेल्स को ये काउंट करेगा। ठीक है जी, समझ में आ गया काउंट का हमारा क्या यूज़ है। काउंट मतलब गिनना, सिंपल सी बात है इतनी ही। तो ये सिंपल मैंने आपको अभी काउंट का फॉर्मूला बताया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल काउंट का फॉर्मूला मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। टोटल करते हैं कि हमारे पास कितने जो हैं वो बंदे हैं, मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। तो यहाँ पे मैं काउंट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, जैसे हमने पहले सम इफ का लगाया वैसे सेम वैसे ही लगाना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है रेंज, रेंज मतलब मेरे को कहाँ से, मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे मैं क्या सेलेक्ट कर लूँगा, जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, जेंडर वाला कॉलम मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को इसमें से फाइंड आउट करना है ना, मेल और फीमेल, इसी में से मैं फाइंड आउट करूंगा। अगर कंपेयर करूंगा तो इसी में से कंपेयर करूंगा ना मैं, तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। और क्राइटेरिया में मेरा क्या रहेगा, ये जो मैंने लिखा हुआ है मेल या फीमेल, तो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, जेंडर वाले कॉलम से। तो इसलिए यहाँ पे इसने बता दिया फीमेल मेरे पास 3 है। अब समझ में आया ये किस तरीके से काम करता है, काउंट इफ किस तरीके से काम करता है। सिंपल काउंट करना हो तो ये वैल्यू के आधार पे काउंट करेगा, लेकिन अगर मेरे को ये काउंट करना हो कि मेरे पास ये चीज़ कितनी है या मेरे पास फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं या मेल एम्प्लॉय कितने हैं, तो वहाँ पे मैं काउंट इफ का यूज़ करूँगा। सिंपल काउंट का फॉर्मूला दोबारा से आपको लगा के बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे देखो मैं फिर से टेक्स्ट उठा रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे 0 शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये गलती मैंने पहले भी करी थी और ये गलती मैं अब भी कर रहा हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं वीडियो से हटा सकता था, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ, भले इसकी वजह से वीडियो 1-2 मिनट लंबा हो जाए, लेकिन आप समझ रहे हो ना कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो। तो जहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो मैं उस चीज़ को यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, इसलिए मैं खुद वो गलती करके आपको बता रहा हूँ कि आपने ये चीज़ नहीं करनी है। तो आप देख सकते हो नीचे भी काउंट और सम शो होता है, काउंट यहाँ पे 8 शो कर रहा है और फॉर्मूला लगाने के बाद भी यहाँ पे 8 शो कर रहा है। तो ये हमारा सिंपल काउंट का यूज़ हो गया। अब हम यहाँ पे काउंट ब्लैंक की बात करेंगे। तो काउंट मतलब गिनना, ब्लैंक मतलब खाली, सिंपल समझ में आ रहा है। तो ये क्या करता है, ये जो भी आपका डाटा, जो भी आप एक रेंज सेलेक्ट करोगे या जो भी आप डाटा सेलेक्ट करोगे, उसमें से अगर खाली कॉलम्स होंगे तो ये उनको काउंट करके बता देगा कि आपके पास आपका जो सेल है या आपका जो डाटा है उसमें कितने खाली कॉलम्स हैं।
तो ये उसकी गिनती करता है। काउंट ब्लैंक यानी कि खाली जगहों की गिनती करके ये बताएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मैं आपको इस फॉर्मूले का असली मतलब जो है वो समझा सकूं। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो कुछ नंबर मैंने हटा दिए सेल्स में से। अब हम यहाँ पे काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इक्वल टू काउंट ब्लैंक यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सीधा हमसे पूछेगा कि भैया यहाँ पे देखो बकायदा लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे ब्लैंक सेल को फाइंड आउट कर सकते हो उसके थ्रू। तो यहाँ पे सीधा रेंज पूछ रहा है, तो रेंज में आप पूरा अपना जो है वो टेबल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर लिया। सिंपल इसने बता दिया कि आपके पे यहाँ 4 जो है सेल खाली हैं, 1 2 3 4। तो ये चीज़ आप समझ गए। काउंट मतलब सिंपल गिनना, काउंट इफ मतलब कि अगर कोई किसी चीज़ की गिनती करनी हो क्राइटेरिया के हिसाब से, सम इफ क्राइटेरिया या कंडीशन होगी इस पे, इसलिए हम सम इफ का यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्लियर होगी दोस्तों। कोई डाउट होगा तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।